नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका स्टनिंग भारत बाय दीप्ति आर्या चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आज से T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि ये मैच कहां पर होंगे, किन किन टीम्स के बीच में होंगे और इस T20 वर्ल्ड कप में क्या नए रूल्स फॉलो किए जाएंगे। तो आज इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और जानिए इस वर्ल्ड कप के बारे में सब कुछ। इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं इस T20 वर्ल्ड कप के बारे में जो इसको और खास बनाती हैं। अमेरिका को पहली बार किसी भी ICC इवेंट की होस्टिंग मिली है। अमेरिका 2028 में ओलंपिक भी होस्ट करेगा, जिसमें क्रिकेट को शामिल किया गया है और इसी के साथ T20 वर्ल्ड कप की होस्टिंग करने वाला यह दूसरा एसोसिएट मेंबर नेशन बनेगा। तो चलिए जानते हैं कि एसोसिएट मेंबर्स क्या होते हैं। एसोसिएट यानी जिन्हें ICC ने टेस्ट क्रिकेट खेलने का दर्जा नहीं दिया है। अमेरिका से पहले 2021 का T20 वर्ल्ड कप एसोसिएट देश UAE में खेला गया। हालांकि इसे भारत ने ऑर्गेनाइज कराया था क्योंकि टूर्नामेंट के होस्टिंग राइट्स BCCI के पास थे। क्या आप जानते हैं कि इस वर्ल्ड कप में पहली बार 2 अलग अलग बोर्ड होस्ट कर रहे हैं। इस वर्ल्ड कप की मेजबानी वेस्ट इंडीज और USA क्रिकेट एसोसिएशन को मिली है। चलिए जान लेते हैं इससे पहले हुए 8 टूर्नामेंट की मेजबानी किस बोर्ड ने की थी। 2007 चैंपियनशिप जो इंडिया ने जीती थी, उसकी मेजबानी साउथ अफ्रीका ने की थी। 2009 चैंपियन पाकिस्तान था और इसकी मेजबानी इंग्लैंड ने की थी। वही 2010 की बात करें तो इंग्लैंड विजेता था और मेजबानी की थी वेस्ट इंडीज ने। 2012 में वेस्ट इंडीज ने मैच जीता और मेजबानी की श्रीलंका ने। वहीं 2014 में चैंपियन रहे श्रीलंका और इसको होस्ट किया था बांग्लादेश ने। 2016 में वेस्ट इंडीज ने जीता मैच और मेजबानी की भारत ने। वहीं 2021 चैंपियन रहे ऑस्ट्रेलिया और मेजबानी की UAE ने। 2022 चैंपियन इंग्लैंड हुए और मेजबानी की ऑस्ट्रेलिया ने। और इस 2024 में देखते हैं कि कौन कप ले जाता है। T20 वर्ल्ड कप में पहली बार 20 टीमें हिस्सा लेंगी और इन 20 टीमों को 5-5 टीमों के 4 अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप की 2-2 टॉप टीमें सुपर 8 स्टेज के 2 ग्रुप में जाएंगी। यहाँ दोनों ग्रुप की 2-2 टॉप टीमों के बीच सेमीफाइनल्स होंगे और जिन्हें जीतने वाले टीमों के बीच 29 जून को बारबाडोस में फाइनल मैच खेला जाएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि वो कौन सी 3 टीम है जिन्होंने इस वर्ल्ड कप के थ्रू डेब्यू किया है। अमेरिका और वेस्ट इंडीज बतौर होस्ट नेशन हिस्सा बने। कनाडा और युगांडा अपना T20 वर्ल्ड कप डेब्यू करेंगे। वहीं अमेरिका ने भी पहली बार T20 वर्ल्ड कप में अपना स्थान बनाया है। और ये है हमारी लिस्ट जो T20 वर्ल्ड कप की दी हुई है, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C और ग्रुप D की। इस वर्ल्ड कप में एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो यहाँ की पिचें हैं वो विदेश में बनाई गई हैं, जिनको ड्रॉप इन पिच भी कहते हैं। ये ड्रॉप इन पिच जो है इनको ग्राउंड से बाहर बनाया जाता है और फिर स्टेडियम में लगाया जाता है। न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी स्टेडियम में स्थित इस पिच को ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया है और इसी साल में जनवरी में 10 पिचों के समुद्र के रास्ते अमेरिका के फ्लोरिडा लाया गया, जहां 5 महीने तक तैयार करने के बाद उसे मई में ही नसाउ स्टेडियम में फिट कर दिया गया। 10 में से 6 पिचें प्रैक्टिस के लिए हैं, वहीं 4 पिच पर 8 मैच खेले जाएंगे। पहली बार किसी वर्ल्ड कप में दूसरे देश में बनी पिचों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं इस T20 वर्ल्ड कप में आपको मॉड्यूलर स्टेडियम देखने को मिलेगा। चूंकि न्यूयॉर्क में दिसंबर 2023 तक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम ही नहीं था और यहाँ पिछले 6 महीने में मॉड्यूलर स्टेडियम तैयार किया गया, जिसकी पिच ऑस्ट्रेलिया से लाई गई। वहीं स्टैंड्स फार्मूला 1 कॉम्पिटिशन से लाए हुए हैं। इस स्टेडियम में 34,000 दर्शक बैठ सकते हैं। वर्ल्ड कप में पहली बार ही मॉड्यूलर स्टेडियम का इस्तेमाल होगा। यहाँ भारत पाकिस्तान मैच समेत ग्रुप स्टेज के 8 मैच खेले जाएंगे। और एक बात आपको ये बता दें कि इस टूर्नामेंट के बाद इसे पार्क में बदल दिया जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं कि इसको मॉड्यूलर स्टेडियम क्यों कहा जाता है।
नसाउ काउंटी स्टेडियम क्रिकेट का पहला मॉड्यूलर स्टेडियम है, यानी इसकी पिच, स्टैंड सब कुछ एक टूर्नामेंट के लिए असेंबल किए गए हैं। मॉड्यूलर स्टेडियम में स्टील और आसानी से असेंबल किए जाने वाले एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इससे स्टेडियम खड़ा करने में समय और पैसे दोनों की बचत होती है। नसाउ स्टेडियम में बरमूडा घास भी लगाई गई है, जो बेसबॉल और फुटबॉल ग्राउंड में लगती है। वर्ल्ड कप के बाद इस स्टेडियम को फिर से एक पार्क में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी यह एक टेम्परेरी स्टेडियम है और इसका इस्तेमाल क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स खेलने के लिए भी किया जा सकता है। इस T20 वर्ल्ड कप में पहली बार आईसीसी टूर्नामेंट में स्टॉप क्लॉक रूल का इस्तेमाल किया जाएगा। बॉलिंग टीम को 2 ओवर के बीच 60 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा और ओवर खत्म होने के बाद थर्ड अंपायर मैदान में लगी टीवी स्क्रीन पर टाइमर शुरू कर देगा। अगर अगला ओवर 60 सेकेंड के बाद शुरू हुआ तो फील्ड अंपायर 2 बार फील्डिंग टीम के कप्तान को वार्निंग देगा। पारी में 3 बार अगला ओवर फेंकने के लिए 60 सेकेंड से ज़्यादा समय लगने पर 5 रन की पेनल्टी लगेगी और ये 5 रन बैटिंग टीम के स्कोर में जुड़ेंगे। पारी में हर तीसरी गलती पर बॉलिंग टीम पर पेनल्टी लगेगी। टाइम मैनेज करने के लिए पिछले साल दिसंबर में इस नियम का ट्रायल शुरू किया गया था, जिसे अब परमानेंट किया जा चुका है। ध्यान देने वाली बात यह है कि विकेट गिरने, ड्रिंक्स ब्रेक, डीआरसी और इंजरी के दौरान टाइमर को रोका जाएगा। चलिए अब कुछ जान लेते हैं इंटरेस्टिंग बातें जो T20 से रिलेटेड हैं। जैसे कि क्या होता है जब 2 टीमें समान अंक के साथ समाप्त होती हैं। तो सबसे पहले अपने ग्रुप में सबसे अधिक जीत हासिल करने वाली टीम को उच्च स्थान पर रखा जाएगा। यदि ग्रुप चरण में समान अंक और समान जीत वाली टीमें हो तो ऐसी स्थिति में ग्रुप चरण में उच्च नेट रन रेट वाली टीम को उच्च स्थान पर रखा जाएगा और यदि 2 या अधिक टीमें अभी भी बराबर हैं तो उन्हें उनके बीच खेले गए आमने सामने के मैच के अनुसार क्रमबद्ध किया जाएगा। यदि उपरोक्त से समूह क्रम का समाधान नहीं होता है तो इस समूह के सभी मैचों में कोई परिणाम नहीं निकलता है तो टीमों को उनके मूल प्रथम दौर संपूर्ण समूह वरीयता के अनुसार क्रम दिया जाएगा। अच्छा, आपने सुपर ओवर के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुपर ओवर नियम क्या है? अगर नहीं जानते तो आज इस वीडियो के बाद आप जान जाएंगे। अगर मैच बराबरी पर हो तो सुपर ओवर खेला जाता है। अगर सुपर ओवर बराबरी पर हो तो विजेता घोषित होने तक लगातार सुपर ओवर खेले जाएंगे जब तक असाधारण परिस्थितियां ना हो। परिणाम प्राप्त करने के लिए असीमित संख्या में सुपर ओवर खेले जाएंगे। सुपर ओवर को नेट रन रेट गणना में शामिल नहीं किया जाता है। अब T20 विश्व कप में ओवर रेट नियम क्या है, इसको भी जान लेते हैं। T20 विश्व कप में 1 घंटे में कम से कम 14.1 ओवर की ओवर रेट हासिल की जानी चाहिए। हालांकि मैच के लिए वास्तविक ओवर रेट की गणना करते समय कुछ छूटों पर विचार किया जाएगा। खेल के मैदान पर किसी प्राधिकृत चिकित्सा कर्मी द्वारा खिलाड़ी को दिए गए उपचार के परिणाम स्वरूप नष्ट हुआ समय या किसी खिलाड़ी को गंभीर चोट लगने के कारण मैदान छोड़ने के कारण जो समय की हानि हुई है, यह सभी तृतीय अंपायर रेफरल और परामर्श तक किसी भी अंपायर या खिलाड़ी की समीक्षा के लिए लिया गया समय। एक नियम यह है कि बल्लेबाजी पक्ष द्वारा अगर समय बर्बाद करने के परिणाम स्वरूप समय की हानि होती है तो उसको भी शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ अन्य सभी परिस्थितियों के कारण समय की हानि जो क्षेत्र रक्षण पक्ष के नियंत्रण से बाहर हैं, ये सभी ओवररेट नियम हैं जो T20 विश्व कप में लागू होते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये जानकारी? कमेंट में जरूर बताइएगा और एंजॉय करिए T20 वर्ल्ड कप का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।